नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लाइफ की जर्नी में। लाइफ की जर्नी, हर दिन एक नई सीख। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ लाइफ की जुड़ी उन सारी कहानियों की जो हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के अंदर छुपी होती है। आज मैं अपने खुद के बारे में आपके सामने बात कहने जा रहा हूँ। ये जो बातें हैं वो ओनली फॉर 6 मंथ की है, जो मेरे खुद के अंदर की बदलाव है। वैसे तो कहानियाँ जो है सबकी लाइफ में बहुत सारी होती है, बट अगर देखा जाए तो मैं अपने अंदर की जो स्टोरी है, अपने अंदर की जो कहानियाँ हैं, जो मेरे चेंजेस होने का जो एक क्वालिटी है, वो ओनली 6 मंथ का है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 महीने के अंदर मेरे खुद के अंदर बदलाव कैसे आया। तो मैं अगर शुरुआत करना चाहूँ तो एक छोटे से जर्नी के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे कि मैं जो है स्टार्टिंग में मेरी जो लाइफ है वो एकदम ट्रेन की तरह चल रही थी। एक ट्रेन, लाखों पैसेंजर, जीवन में क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे आगे बढ़े कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइफ में मोटिवेट कैसे हों, क्या काम करें। ये जो इतनी सारी जो थिंकिंग है वो मेरे अंदर जो है पॉजिटिव कम नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आता था। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता था। बस ये है कि करना तो बहुत कुछ चाहता था, बट बस सोच ही सकता था, रिस्क ले नहीं सकता था। तो फिर कैसे सोचा कि क्या करूँ। ये तो चलता रहा कुछ टाइम तक मेरे अंदर। फिर जाके मुझे समझ में आया कि सोचने से काम नहीं बनेगा, मुझे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में खुद के लिए कुछ करना है, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। तो ये सारे मेरे मन में जो है चलते ही रहता था। तो मैं सोचा आखिर कब तक सोचूंगा, मुझे तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी जीवन में मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो मैंने शुरुआत किया, जैसे तैसे मैं अपना स्कूल लाइफ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, कॉलेज एजुकेशन भी कंप्लीट कर लिया। तब जाके मेरे अंदर जो है ये बदलाव आया कि कॉलेज पास आउट कर लिया, डिग्री भी मिल गया, अब क्या करूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ ही नहीं आता था कि करूँ क्या। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि सारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, मेरे अंदर स्किल्स चाहिए था। तो मैंने क्या सोचा कि क्या स्किल्स लाना चाहिए खुद के अंदर। तो वैसे अभी जो वर्तमान का जो समय चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का चल रहा है, डिजिटल का चल रहा है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर पर काम करना है, कंप्यूटर में अपनी स्किल्स जो है वो अच्छी बनानी है। तो मैंने ये फील्ड चुना। तो कहीं ना कहीं एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, तो मैंने एक कोर्स किया ITI, जो 1 ईयर का कोर्स रहता है। कोर्स करने के बाद जो है डिग्री भी मिल गया मेरे को, डिप्लोमा मिल गया। अब मैं सोचा कि ये तो मिल गया, तो डिग्री के बेस पे तो कुछ होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अब क्या करें, सर्टिफिकेट भी मिल गया तो उसके बेसिस पे तो हमको जॉब नहीं मिलता, नौकरी तो नहीं मिलता। अब क्या करूं। तो मैंने सोचा जो सर्टिफिकेट मेरे पास आ गए, मेरे हाथ में आ गए, चलो उसी पे फोकस किया जाए। तो मैंने एक छोटा सा चॉइस सेंटर था, तो वहाँ से अपना जो जर्नी है स्टार्ट किया। सर्टिफिकेट मिल गया तो मैं सोचा चलो अब स्किल्स लाया जाए खुद के अंदर। तो मैंने लगभग 1 से 1.5 साल एक चॉइस सेंटर है ना, वहाँ मैंने जॉब किया। तो वहाँ जैसे तैसे जॉब किया, फिर कुछ कारणों से मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से फिर समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। तब जाके मैंने स्कूल्स वगैरह ज्वाइन किया, जो प्राइवेट स्कूल्स होता है वहाँ जाके कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है उस पर ज्वाइन किया। तो मेरा 2 in 1 वर्क रहता था, उसमें बच्चों को मेरे को पढ़ाना भी रहता था, साथ में मेरे को कंप्यूटर में ऑपरेटिंग वर्क भी करना रहता था। कंप्यूटर में जो भी अ, देखा जाए तो उसमें वर्किंग रहता है, ये सब चीज़ मुझे करना पड़ता था। तो वहाँ जैसे तैसे मैं 2 साल मुश्किल से उस जगह पे मैंने अपना समय दिया। तो ये जो मेरे अंदर का जो स्किल्स है वो इन 2 सालों में काफ़ी बेहतर हो गई। उसके बाद मेरा एक गवर्नमेंट प्लेसेस जगह है, उस जगह पे मेरा चयन हुआ। तो फिर मैंने कुछ टाइम तक वहाँ वर्किंग किया। फिर कहीं ना कहीं मुझे वहाँ भी समस्याएं आती गई, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ और पढ़ाई करना चाहिए। तो ये जगह ड्यूटी का जो टाइमिंग रहता था, कभी कभी ओवर भी हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो मैं समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करूँ। फिर मैंने डिसीज़न लिया, घर में बातें की कि क्या करूँ। तो जैसे तैसे वो जॉब भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद क्या करूँ, तब जाके मेरे अंदर ये आया कि अनुभव जो है, जो स्किल्स है, वो जो है घर में बैठ के
सोचने से नहीं आता। ये चीज़ें मुझे लाइफ में पता चली कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल से ही कुछ मिलेगा। तब जाके मैंने सोचा कि स्ट्रगल ही एक ऐसा चीज़ है और स्किल्स ये एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आज 6 मंथ के अंदर जो मेरे अंदर परिवर्तन आया है, जो आज मैं काम कर रहा हूँ, वो काम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर देखा जाए तो इन 6 मंथ में सबसे पहले तो मैं एक जॉब ज्वाइन किया गवर्नमेंट प्लेसेस पे। तो उस जगह पे मैं लगभग वही 10 to 5 जॉब करता हूँ, 10 से 5 जॉब करता हूँ। तो जॉब करने के बाद उसी वर्क प्लेस में ही रह के मैं अपना जो कंसल्टेंसी है उनसे जुड़ा हूँ। तो उनसे क्या है, लोगों को मैं क्या है जॉब प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो वही है कि सोचते हैं लोग कुछ कर नहीं पाते, तो मैं सोचा क्यों नहीं, अगर मैंने कर लिया तो मेरे साथ साथ लोग भी तो कर सकते हैं। तो मैं अपना जॉब कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ मैंने कंसल्टेंसी के माध्यम से लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना शुरू किया। तो उसके साथ साथ अब मुझे लगा कि चलो जॉब प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, लोगों के लिए कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ और अपना 10 to 5 जॉब भी कर रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरे पास कुछ समय और है, तो मैं उसमें क्या करूँ। फिर मुझे समझ नहीं आया। फिर मेरी लाइफ में ये चेंजेस और आया कि कहीं न कहीं मुझे लगा कि क्यों नहीं हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, जिसमें हम केवल पॉजिटिव एनर्जी, है ना, पॉजिटिव टॉक, इन सब चीज़ों पे बातें करें। जैसे कि फॉर लाइक एग्ज़ाम्पल हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, मोटिवेशन हो गया, इस पर फोकस किया जाए ताकि लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है अपने आप को, खुद को पहचानें। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होता है। टैलेंट तो मैं नहीं मानता, टैलेंट तो मैं बोल ही नहीं सकता। टैलेंट किसी के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, टैलेंट कुछ होता ही नहीं। जो भी होता है वो स्किल्स होता है। किसी एक काम पर आपने फोकस किया, कंटिन्यू लगातार उस काम पे आपने फोकस किया, करते गए, तो वही आपका स्किल्स बनेगा। उसको टैलेंट नहीं बोलेंगे, है ना, वो स्किल्स है। तो वो स्किल्स है, उस स्किल्स के बेस पे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है कि मेरी जर्नी जो है इन दिनों यही सब चल रहा है कि मैं 10 to 5 जॉब भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट प्लेसेस पे, साथ में लोगों को कंसल्टेंसी के माध्यम से जॉब भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही क्यों नहीं अपना चैनल बनाया जाए, उस पर भी फोकस किया जाए। तो वही है कि ये जो 6 मंथ है वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, एकदम बेस्ट रहा मेरे लिए। तो मैं पूरी तरह से चेंज हो गया। मैं आज जो है सिर्फ अपने काम पे फोकस करता हूँ, है ना, अपनी कुछ बातों से, अपनी कुछ कहानियों से लोगों को प्रेरित करता हूँ, ताकि मुझे ना ही सही कम से कम मेरा एक वीडियोस वगैरह भी अगर देख लें किसी पर्सन, है ना, तो उनके अंदर भी लगे कि जब ये बंदा कर सकता है, ये पर्सन कर सकते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं यार। हमारे बीच का है, वो भी जब एक दिन में 2-2 3-3 काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो चैलेंज है वो हर किसी के अंदर आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने आप को आप जो है कमज़ोर मत समझिए, खुद पर फोकस कीजिए। आप एक बार काम शुरू कीजिए, जैसे जैसे क्या है काम शुरू करेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि चलो ये भी सही है, हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। फिर आपके जो माइंड में जो है अलग अलग थॉट्स, अलग अलग जो विचार है वो आते जाएंगे कि कुछ और वर्क कर लें हम। ये तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास टाइम है तो कभी अपने फैमिली को टाइम दे दीजिए, दोस्तों को टाइम दे दीजिए। लेकिन हाँ, आप अपने गोल्स के लिए ही मेहनत कीजिए, उसी के लिए आपको मेहनत करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो आपको कहीं न कहीं ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपना दिन का जो 24 घंटा होता है उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे आप उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि ये जो टाइम है वो एवरी पर्सन, हर किसी के लिए होता है, 24 घंटा हर किसी को मिलता है। तो वो सब अपने अपने ऊपर है कि हम उसका यूटिलाइज़ कैसे करें। कोई जो है दिन भर वीडियोस देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं, कोई जो है और कुछ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वो मत बनो यार, आप मेहनत करो, क्योंकि समय सबके लिए एक जैसे है। जो इस समय मेहनत कर लेगा वो आने वाले जो है समय में उतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आप, मैं चाहूँगा कि 5 साल जो है अपने खुद पर फोकस कीजिए, खुद को समय दीजिए। 5 साल बाद आज यहाँ रहेंगे आप, 5 साल बाद कहीं और रहेंगे। तो ये जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करिए, मेहनत कीजिए, है ना। तो वही है कि खुद के अंदर परिवर्तन जो है लाने के लिए आपको कहीं न कहीं एक सही रास्ता चुनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने गलत रास्ता चुन लिया है तो आप
गलत रास्ते से सही रास्ते भी आप आ सकते हैं। बल बस आपको ज़रूरत है केवल सोच की, कि आप अपना सोच कहाँ तक परे रखते हैं, आप जो है कहाँ तक सोचते हैं। क्योंकि आपकी जो सोच है वही आपको निर्धारित करता है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आनी है, आपको कब क्या करना पड़ेगा, है ना। ये जो समय होता है सबके लिए एक जैसे है, क्योंकि आज का जो यूथ है, दौर है, वो पॉजिटिव चीज़ें कम, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो वही है कि मेहनत कीजिए, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं बस आज की जो इस वीडियो है इसके माध्यम से मेरे को यही बताना था आप सभी को कि अगर आप 6 मंथ के अंदर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप खुद पर अगर फोकस कर लेते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगी। बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग फील्ड्स की, तो आप मेहनत कीजिए, 6 मंथ मेहनत कीजिए केवल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। आगे जो होगा वो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन अभी जो समय है वो खुद के अंदर परिवर्तन लाने का है, मेहनत करने का है। तो मेहनत करिए खुद के लिए। बाकी मेरी ये जो छोटी सी स्टोरी रही है उसके माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि समय सबके पास है, बस उसका यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे मैंने अपना समय बता दिया कि मैं कब क्या करता हूँ, है ना, कब सोता हूँ, ये सब चीज़ तो ऐसा है कि खुद के ऊपर है। अगर आप दिन में मेहनत नहीं कर सकते तो रात में कुछ मेहनत कीजिए, अगर रात में नहीं कर सकते तो दिन में कीजिए, बट मेहनत कीजिए। रुकना तो है नहीं आपको, है ना। अगर आप रुक गए तो आप वहीं जो है स्टॉप हो जाओगे। अपना जो काम है वो खुद को पसंद आना चाहिए, लोगों को पसंद आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो है पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो जो है आपको स्टोर करना है माइंड में, नेगेटिव कमेंट्स को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि जो आप करोगे वो आपको पता है। इसलिए खुद पे फोकस कीजिए, मेहनत खुद के लिए कीजिए, है ना। तो ये जो एक छोटी सी अपनी जो जर्नी है, इस कहानी है, उसके माध्यम से मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी हूँ आप ही के जैसा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन काम कर रहा हूँ। 3 की जगह मैं कल चल के 4 भी काम करूँगा। जितना मेरे को समय मिलता है वो मैं खुद के ऊपर लगाऊंगा, ना कि किसी और के ऊपर। तो वही है कि जो समय है वो एक बार आया है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो ये समय का जो है अभी जो है सही यूटिलाइज करने का मौका है। आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो सोचो, समझो और लग जाओ अपने काम पे। करो यार, फोकस करो, बिना फोकस के कुछ नहीं मिलेगा। तो वही है कि आप जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, जो भी आपको अनुभव लेना है आगे चल के, उस पर मेहनत कीजिए। और कभी एक रास्ता पकड़ लिए, कभी कुछ दिन मेहनत किए उस पर, उसके बाद दूसरा रास्ता पकड़ लिए, दूसरा रास्ता वो भी अगर सही नहीं लग रहा है तीसरा रास्ता पकड़ लिए। ये इतना जल्दबाजी में हमको डिसीज़न नहीं लेना है। ये डिसीज़न आप अगर जल्दबाजी में लेंगे तो आपको जो है कुछ नहीं मिलेगा। 4 दिन यहाँ मेहनत किए, 4 दिन कहीं और मेहनत करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो आपको जो है डिसिप्लिन मेंटेन करना है। एवरीडे जो है अपने टाइम को, अपना जो यूटिलाइज है टाइम, उस पर फोकस करना पड़ेगा। अपना जो टाइम है उसमें आपको अपना दिन भर का जो एनर्जी है उसमें लगाना है, ना कि किसी और चीज़ में। तो ये जो आपके लिए जो एक छोटा सा मेरे तरफ से मैसेज है ना, उस पे आप फोकस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए इस चीज़ को कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी ये चीज़ है। तो मेहनत कीजिए, लगे रहिए अपने गोल्स के लिए। एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा, होगा या ना होगा इसको नहीं सोचना है। लेकिन इतना है कि आप अगर कोई भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो आने वाले 6 मंथ में आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप खुद पर प्राउड करेंगे। इसलिए ऑल द बेस्ट। इम्पॉसिबल का कोई खेल ही नहीं है। आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता की जो सीढ़ी है उस पर धीरे 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 आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगी। सोचते रहने से सक्सेस नहीं मिलता, कंसिस्टेंसी के साथ। और दूसरा जो है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रह के आप काम करेंगे एवरीडे तो आपका काम जो है सक्सेस जरूर होगा। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे क्या होगा लाइफ में ये मत सोचिए, आपको केवल मेहनत करना है। पॉसिबल सब कुछ है इस दुनिया में, पॉसिबल केवल एक चीज़ नहीं है, मरे हुए इंसान को जिंदा करना। जी हाँ, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, केवल मरे हुए इंसान को आप जिंदा नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। इसके अलावा हर चीज़, हर सब कुछ जो है पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल्स है। अगर नहीं भी होगा तो आप अपने अंदर स्किल्स ला सकते हैं, अपने खुद के अंदर पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं।
तो उस पर जो है आप काम करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा लाइफ में कि क्या करना है। बाकी जो है वही बात करना चाहूँगा कि आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। अगर आप केवल 6 मंथ ओनली 6 महीने के लिए आप खुद पर फोकस करें, खुद पर अगर बात करें, खुद के लिए आप समय निकालें, तो सब मिलेगा आपको। बस ज़रूरत है आपको एक फोकस की, एक डिसिप्लिन की, एक कंसिस्टेंसी की। आप मेहनत करिए, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मेहनत करने वालों का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है यार जिस पर आप सब कुछ पा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा देखा जाए तो परेशानियाँ जो है सबकी लाइफ में होती ही हैं, लेकिन अगर उन परेशानियों को हम माइंड में एब्ज़ॉर्ब करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो फिर हम वहीं तक सीमित रह जाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे ना हम लाइफ में। तो ये जो कहानियाँ हैं वो हर किसी की लाइफ में होती हैं, है ना? तो वही है कि पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव थॉट्स पे मेहनत करो, है ना? नेगेटिविटी है उसको माइंड से निकालना आपको ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी निकालेंगे तभी आपके अंदर कुछ हो सकता है। अगर उसको लेके बैठेंगे तो नेगेटिविटी जो है ज़्यादा जो है एनर्जी लॉस करवाती है ना? नेगेटिविटी के कारण हम जो है पॉजिटिव चीज़ जो सोचे रहते हैं वो भी हमसे नहीं हो पाता। तो वर्क कीजिए, बहुत सारे फील्ड हैं। आपको फार्मिंग लाइफ में इंटरेस्ट है तो उस पे मेहनत कीजिए, आप कुछ और चाहते हैं तो उस पे मेहनत कीजिए। जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उस पर आप मेहनत कीजिए। आपको एक दिन सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि दिखावा से बचिए, अफ़वाहों से बचिए एंड नेगेटिविटी जो विचार हैं, है ना? उससे बचिए, गलत संगति से बचिए। इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए जो है आपने खुद पर अगर फोकस किया तो आने वाला दिन आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक जो कहानियाँ हैं, अनेक जो जर्नी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसलिए अगर वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।